तो आ गए। वैसे मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तो क्या हाल चाल है मेरे 10वीं की चिल्लर पार्टी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमांडा पोयम, जिसके जो पोएट है वो है रॉबिन क्लीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखी हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है गर्ल्स के लिए, और वो चाहती हैं कि गर्ल्स उन रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो जो सोसाइटी में मदर्स होती है उनकी मदद से वो अपने चाइल्ड को इन्फोर्स करती हैं। मीन्स जो गर्ल चाइल्ड होती है तो उनकी मदर के द्वारा ऐसे रूल्स और रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स किया जाता है। तो इस पोएम में एक गर्ल है जिसका नाम अमंडा है। तो उसकी मदर उसे इन्फोर्स करती है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए जो सोसाइटी ने बना रखे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में तो जो अमंडा की मदर होती है वो बोलती है कि अमंडा अपने नेल्स मत खाओ, और किस तरह तुम शोल्डर झुका के बैठी हो अमंडा, एकदम लेज़ी मैनर में बैठी हो, एकदम स्ट्रेट मैनर में बैठो अमंडा। तो अमंडा को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे इन्फोर्स करे, मतलब वो फ्रीडम फील नहीं कर रही थी। तो वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है। वो बोलती है कि मैं एक रिलैक्स्ड सी के किनारे में हूँ और उस सी की मैं मरमेड हूँ, मरमेड में जल परी हूँ। तो और उस सी में और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मतलब मैं एकदम फ्रीडम और फ्री मैनर में रहना चाहती हूँ जहाँ पर कोई ना हो इन रूल्स और रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए। इसके बाद जो अमंडा की मदर होती है वो बोलती है कि अमंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। फिर बाद उसकी मदर बोलती है अमंडा क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया है, और मैंने बोला था कि अपने शूज़ को क्लीन कर लेना, क्या तुमने कर लिया अमंडा। तो इसके बाद फिर अमंडा अपने ख्यालों में खो जाती है और वो बोलती है कि मैं एक अनाथ की तरह घूमना चाहती हूँ स्ट्रीट में, जिसका मतलब कोई इन्फोर्स ना करे, एकदम फ्रीडम फील करें। और अमंडा चाहती है कि उसके जो बेयर फुट है, जो नंगे फुट है, उन फुटों से वो प्रिंट बनाना चाहती है। मतलब एक फ्रीडम महसूस करना चाहती है और एक साइलेंस महसूस करना चाहती है जहाँ पर और कोई ना हो उसके अलावा। फिर उसकी जो मदर होती है वो उसे डांटती है और बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ अमंडा, तुमको पता है ना इससे पिंपल हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा। उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमंडा। फिर इसके बाद फिर अमंडा अपने ख्याल में खो जाती है और बोलती है मैं एक रैपुंज़ल हूँ। मतलब रैपुंज़ल एक प्रिंसेस थी जिसके लॉन्ग हेयर्स थे येलो कलर के, और इसकी ये एक लव स्टोरी थी और इसकी एक फिल्म भी बनी है, एक मूवी भी बनी है। यदि आपने देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वो बोलती है कि मैं रैपुंज़ल हूँ और मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, और टावर में मतलब जो उसका जो घर होता है वो काफ़ी कामनेस और क्वाइट प्लेस पे होता है। तो वैसी जो जगह होती है वो काफ़ी रेयर होती है। और अमंडा बोलती है कि मेरे जो है उसकी मदद से मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। तो रैपुंज़ल जो एक मूवी है, मतलब जो प्रिंसेस होती है उसकी येलो हेयर्स होते हैं, और उसका जो मतलब एक बॉय को वो हेल्प करती है ऊपर टावर में चढ़ने के लिए उसके हेयर्स से। तो वो अमंडा बोलती है कि मैं होती तो मैं उसकी हेल्प नहीं करती, मतलब किसी को आने नहीं देती, मैं एकदम साइलेंस में रहना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और कोई ना रहे। और लास्ट का जो स्टेंज है वो काफ़ी आयरनी है, क्योंकि उसकी मदर बोल रही है कि अमंडा तुम्हें कितने बैड मैनर्स हैं, और तुम हमेशा ऐसे रोने के मूड में रहती हो, और सब मुझे क्लेम करते हैं कि मैं तुम्हें डांटती हूँ अमंडा। तो यहाँ पर काफ़ी आयरनी है क्योंकि उसकी मदर ही उसे डांट रही होती है, और वो जो एक्सप्रेशन अपने शो कर रही है, मतलब एक्सप्रेस कर रही है, वो भी उसकी मदर उसे डांट रही है। तो यहाँ पर अमंडा फ्रीडम फील नहीं करती है। तो वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है जहाँ पर वो अकेली रहना चाहती है, जहाँ पर वो साइलेंस चाहती है और उसके अलावा और कोई ना हो उन लॉज और कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने के लिए। तो यही थी हमारी शॉर्ट सी पोएम। यदि आपको अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।